ओके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में it includes forces and relations of production. It includes forces and relations of production. Forces of production, relations of production. That is man and things being involved. Men and things, दोनों चीजें. Men and things being involved in production. Which includes classes, tools, techniques, etc. It represents the centrality of material. It represents the centrality of material or economic factors in shaping the whole mode of production. That is whole society. ठीक है? It represents the centrality of material or economic factors in shaping the whole mode of production. Economic infrastructure shapes social superstructure. Economic infrastructure shapes social superstructure and in turns superstructure helps in functioning of economic infrastructure. ठीक है? Superstructures helps in functioning of economic infrastructure. ठीक है, सोशल जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है उसमें अगेन यही चीज है कि इट इंक्लूड्स ऑल अदर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, लाइक जो आपने लिखे कल्चर, लॉ, स्टेट, फैमिली, रिलीजन, एंड इट इज लार्जली शेप्ड बाय योर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस सुपर स्ट्रक्चर ऑल्सो चेंजेस. जैसे आपका इकोनॉमिक, अब हमने एंशियंट सोसाइटी में कैसा था, फ्यूडल सोसाइटी में कैसा था आपका, चलो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूडल में कैसा था, ठीक है, तो आपका सुपर स्ट्रक्चर कैसा था, वो तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है. सुपर स्ट्रक्चर मतलब फैमिली, लॉ, रिलीजन, पॉलिटिकल, ये सारी चीजें, ये कैसी थी, देखो रिलीजन आपका डोमिनेटिंग फोर्स थी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, आपका मोनार्की थी, आपका बड़े लेवल पे ये सारी चीजें थी ना. जैसे आपकी रिवोल्यूशन हुई, जैसे आपकी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आपकी क्या हुआ, कॉन्शियसनेस आई लोगों में कि मटेरियल वेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए. ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो भी थिंकर्स आए, आइडियाज लेके आए, बहुत सारी चीजें आपकी रिवोल्यूशन हुई, उससे आपका पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वो सारी चीजें आई. तो दैट इज हाउ ही सेइंग दैट चेंज इन द इकोनॉमिक कंडीशन also results changes in the social superstructure. जो अनइक्वालिटी वो सब दैट इज ऑल्सो देयर, बट दैट इज पार्ट ऑफ ऑलरेडी आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पढ़े. ठीक है, कि आपके ये चीजें हैं, बट मैं कह रही हूँ सुपर स्ट्रक्चर जो आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें भी कैसे चेंजेस होती है आपकी. अब पहले अगर आपका लैंड सेंट्रल था, एग्रीकल्चर आपका फोर्सेज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड था. चलो रिलेशंस आपके जैसे भी हो, आपका मेन एग्रीकल्चर था, मास्टर स्लेव थे या फ्यूडल लॉर्ड्स या सर्व्स ले लो, तो आपका सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन कैसी थी, सभी लोगों के पास एक्सेस नहीं थी. लॉज कैसे थे, आपके पुनिशमेंट कुछ क्लासेस को थी, दे वर नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी. तो आप सारी चीजों को अगर देखोगे एक चीज से, यू विल फाइंड यस, चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लीड्स टू चेंजेस इन द सोशल सुप्रास्ट्रक्चर. ठीक है, कहीं पे सुपर सुप्रास्ट्रक्चर दोनों ही मेंशन वो करते हैं. कई थिंकर्स आएंगे, जैसे बेबर कहते हैं दैट इट इज नॉट ओनली दी आपका वो, जैसे उनकी थ्योरी हम पढ़ेंगे जब, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहते थे प्रोटेस्टेंटिज्म विच वाज अ काइंड ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी, उनके चेंजेस की वजह से आपका कैपिटलिज्म आया है.
मतलब वो इस चीज को बोलते हैं कि वो मार्क्स को मानते हैं कि मार्क्स बहुत रिनाउंड आपके थिंकर हैं, ऑल्दो ही इज वेरी क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग, बट जो इन्होंने थ्योरीज दी है ना, दे वर नॉट इजी टू गिव एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे। आप इतनी एक्सट्रीम थ्योरीज लेके आ रहे हो। एंड बहुत सारे बात के थिंकर्स, इवन वेबर भी इनको एडमायर करते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज को सही बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सिर्फ आप एक चीज, जो वेबर बात करते हैं वो मल्टी कॉजल बात करते हैं कि एक कॉज नहीं होता है किसी भी चीज का। मार्क्स जो है एक चीज में देखते थे, दैट वाज इकोनॉमिक। ऑल्दो ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कल्चरली सारी चीजें, कि इसी वजह से इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट नहीं हम कहते हैं कि कंप्लीटली इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ही ऑल्सो टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ही टॉक्स अबाउट, जब हम उनकी रिलीजन, जो इनका जो हमारा नेक्स्ट एक और चैप्टर है उसमें इनकी थ्योरीज हैं रिलीजन पे, जो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ये चीजें कहते हैं। तो ये कहता है और फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, बट मेजर जो है आपका इकोनॉमिक है। पर वेबर इस चीज को नेगेट करते हैं, वो कहते हैं इकोनॉमी इज वन ऑफ द फैक्टर, जस्ट वन फैक्टर्स, इट इज नॉट द होल आपका कॉज फॉर द चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, बट अभी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज याद रखनी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस थिंकर्स। तो इसलिए जो मैं एक चीज पे बार बार एम्फेसिस करती हूँ, नॉट राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, इट इज जस्ट व्हाट इज प्रेजेंट देयर, व्हाट इज देयर इन द सोसाइटी, व्हाट थिंकर्स, उसने कौन से पर्सपेक्टिव से उस चीज को पढ़ा है। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल लर्न। फिर आप वो नहीं क्रिटिसाइज, नहीं ज्यादा माइंड से देखोगे कि नहीं ये तो हमारी इतनी लिमिटेशन है, हम इससे आगे क्यों ही समझे, हर कुछ बोल रहा है। ठीक है, उस ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल सुपर स्ट्रक्चर। फिर ये जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है ये भी लिख लो। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में जो पहला आपका रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। They are in the nature of ownership. They are in the nature of ownership and non-ownership of things. They are in the nature of ownership and non-ownership. Ownership मतलब haves के पास है, non-ownership मतलब have nots के पास है। Things required in the production. Non-ownership of things required in the production. The haves control. The haves control the production process. The haves control the production process in every mode of production. Whereas have-nots are non-owners in every mode of production. They are non-owners in the production process and just own their labor. Just own their labor. Just own their labor. लेबर मतलब आप अपनी लेबर के अलावा और कुछ नहीं ओन करते हो, लेकिन वो कहते हैं स्लेव सोसाइटी में तो उनकी लेबर पे भी उनका हक नहीं था। कि ऑल्दो ये आपकी जनरलाइज टर्म है कि यू ओन योर लेबर, कि आप जो काम करते हो, कि समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन वाज सो एक्सट्रीम कि यू डोंट हैव इवन, आपका उस पर भी राइट नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दिस। उसके अलावा रिलेशन बिटवीन मेन एंड मेन। ठीक है, सेकेंड टाइप के, अब जो डायग्राम बनाया ना उसी को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। They pertain to the association. They pertain to the association. They pertain to the associations which individuals form. Associations which individuals form in order to undertake production. In order to undertake production.
These association leads to stratification. That means जो association of worker is different from the association of your जो capitalist हैं आपके, ठीक है? These association also leads to stratification of classes depending upon their position in the leads to stratification of classes depending upon their position in the production process. Depending upon their different position in productive. क्या हुआ मल्लिका? लिख लिया? ठीक है. Depending upon different position in the production processes. Nature of these relations is in the form of antagonistic cooperation. Antagonistic cooperation. Now cooperation is there, but that is based on antagonism, conflict. ठीक है? Differing interest. The nature of these relations is in the form of antagonistic cooperation. That is antagonistic cooperation मतलब आपके you are cooperating to a work, particular work, but your interests are differing. That is different differences in the interest. ठीक है? But they still come together for the production. वो है आपका antagonistic cooperation जो आपकी है कि जबरन exploitative जो nature में cooperation है पहले आपकी mutual थी primitive में it was mutual cooperation but यहाँ पे क्या है antagonistic cooperation so that forms a keyword ठीक है कि जो आपका present societies में है. According to Marx, have-nots are in the disadvantaged position. Have-nots are in the disadvantaged positions. They are in the disadvantaged position, and they are forced to accept disadvantaged positions, and they are forced to accept this state of antagonistic cooperation. They are forced to accept this antagonistic cooperation because they don't have any other choice. योर लाइफ आपकी जो भी सारी चीजें हैं वो इस तरह से बन जाती है दैट यू हैव टू आपको अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमाने के लिए यू हैव टू गो आउट यू हैव टू वर्क अंडर द डिफरेंट डे एंड यू डोंट थिंक अबाउट कि कौन इसको ये क्या कर रहा है. आपका काम है कि आपको पैसे कमाने अपनी लेबर बेच के यू हैव टू अर्न सम मनी एंड आपकी फैमिली का ध्यान रखना है कि वो थिंकिंग मार्क्स कहते हैं ये जो थिंकिंग है चाहे आपका रिलीजन सिखाता है या आपका फेट जो भी है आपकी डेस्टिनी ये सारी चीजें शेप करता है classes, higher classes, have classes, because they are holding everything in the society. और जो भी अगर हम किसी भी चीज को कहते हैं कि इंडिविजुअल सोशल जो भी प्रॉब्लम्स है दैट इज द रिजल्ट ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन बाय दी हैव क्लासेस. ठीक है हमेशा वो हर एक चीज को आपको उसी एंगल पे लाना है. व्हाई इट इज देयर कि अगर ये चीज लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है वो रीजन आपको याद रखना है. ठीक है सो दिस फर्दर दिस इसी साथ में जो एंटागनिस्टिक कॉपरेशन फोर्स है दिस फर्दर असेंचुएट्स दी this further accentuates the essential contradiction. This further accentuates the essential contradiction between the interests of two classes. This further accentuates the essential contradiction between the interests of two classes. और भी इसमें आप जो वर्ड्स मैंने आपको बताया अनइक्वल रिलेशन हिरार्किकल एक्सप्लॉइटेटिव वो सारी टर्म्स भी आप साथ में ब्रैकेट में वो लिखिए कि हाँ ये है आपके रिलेशंस ऑफ जो बिटवीन मेन एंड मेन में कैसे हैं. ये जो लिखी है लाइन दिस फर्दर असेंचुएट्स द एसेंशियल कॉन्ट्राडिक्शन आपका क्या करता है जो है इनहेरेंट आपकी वो और बिल्ड होती है उसी की वजह से आपका क्या होगा चेंज होगा फिर सोसाइटी में रिवोल्यूशन आएगी जब वो आपका इसको क्या होगी कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी इकट्ठा होती जाएगी आपकी आपके डिफरिंग इंटरेस्ट दोनों सेक्शंस के. ठीक है एक के तो ऑलरेडी है वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं दे नो दैट दे हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट बट जो हैव नॉट क्लास है उनको टाइम लगता है वो रियलाइज करने को टू उनको अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड दैट दे आर बीइंग इन दैट पर्टिकुलर क्लास विच इज कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेटिव बाय द अदर क्लास एंड वो जैसे जैसे आपका इकट्ठा होता है उसी तरह से वो रिवोल्यूशन की तरफ जाता है एंड इट रिक्वायर्स रेडिकल चेंजेस इन द सोसाइटी.
ठीक है। आपके इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर आपके टेक्नोलॉजिकली रेडिकल चेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, आपके जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है वो भी आपके चेंज होते हैं। और वही आपका एक मैकेनिज्म है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, हर एक चीज इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपकी इंक्रीज हो जाती है कि फाइनली जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है दैट कम्स, एंड उसके बाद इट इज जस्ट कि आपको वो बॉइल आउट करना है, यू हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट। ठीक है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्यूशन। सो रिवोल्यूशन कैन बी एक्सट्रीम, it can be have extreme violence, and it also can have a silent आपका वो, ठीक है, दोनों चीजें की रिवोल्यूशनरी आपकी चीजें आती है। So according to Marx, so according to Marx, according to Marx, these relations are dynamic। ये जो दोनों हमने ऊपर रिलेशंस किए, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के, these relations are dynamic, antagonism keeps increasing, ठीक है। ये जैसे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद का ये, ठीक है, नॉट अ सिमिलर पॉइंट इन्हीं का। सो मार्क्स सेज दैट दीज रिलेशंस आर डायनामिक, एंटागनिज्म कीप्स इंक्रीजिंग, रिजल्टिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस, रिजल्टिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू क्लासेस। मार्क्स एक कोट देते हैं, वो लिखो। मार्क्स, according to Marx, it is not the consciousness of men, it is not the consciousness of men that determine their being. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, that determine their being, but on the contrary, but on the contrary, their social being determines their consciousness. Their social beings determines their consciousness. ठीक है, इसमें क्या है कि इफ यू आर अ वर्कर, आपके जो रिलेशंस हैं प्रोडक्शन के, आप वो डिसाइड नहीं करोगे हाउ योर रिलेशंस आर गोइंग टू बी। इट दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर पोजीशन, कि आप कौन सी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, और वही आपकी कॉन्शियसनेस, वही आपको बताएगा कि आप कौन हो, आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी, हम अपने इकोनॉमिक बींग्स, हम सोशल बींग्स से, हम बोलते हैं ना कि सोसाइटी, हम जो भी चीजें करते हैं सोसाइटी में, लेट्स से हम जो भी किसी ड्रीम को, कहीं ना कहीं सोशल रिकॉग्निशन एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है। अब जो इंडिविजुअल लेट्स से जो कहते हैं हमें को कुछ नहीं करना, हमें किसी से लेना देना, उन पे भी लोग हंसते हैं। और अगर आप कुछ ज्यादा भी कर लो तो लोग ही नहीं, इनमें तो इन्होंने सिर्फ, आप सोसाइटी के लिए, फेम के लिए सारी चीजें कर रहे हो। अगर कुछ अच्छे कॉज के लिए भी कर रहे हो, बुरे, तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रह जाते हैं। आप प्रेजेंट टाइम में एवरीथिंग इज जज्ड फ्रॉम द सोसाइटीज लेंसेज, कि आपकी जो बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ अपने फैमिली तक सीमित रहना चाहिए, लोगों के प्रेशर या व्हाट दे थिंक अबाउट यू, दैट शुड नॉट बी योर पार्ट, नहीं होना चाहिए वो आपका, कि वो दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिकॉज अनकॉन्शियसली दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अस, वी थिंक अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट अस, वी आर कॉन्शियस अबाउट दैट, कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट मी, आई माइट बी कॉन्शियस अबाउट दैट। भाई व्हाट, जहां पे मैं जा रही हूँ कुछ, कि लोग मुझे किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सुन रहे हैं, कि एवरीबडी, ईच इंडिविजुअल। इसीलिए जो हम हेजिटेशन, बहुत सारी चीजें आती है, व्हाई वी फील समटाइम्स इंफीरियर, व्हाई वी फील सुपीरियर, दैट इज आवर आइडियोलॉजी, वो डेवलप होती है। वो हमारा क्या होता है, हमारा डिटरमाइन, जो क्योंकि हमने कुछ फैक्टर्स है जो एक्सटर्नल है, हमारे अंदर नहीं है वो, जो हमारे जिन पर कंट्रोल भी नहीं है, बट स्टिल हम क्या कहते हैं, उनका प्रेशर अपने पे लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज नॉट योर बीइंग जो डिटरमाइन करता है आपकी कॉन्शियसनेस, बट योर सोशल बीइंग, जो आपकी सोशल पोजीशन है सोसाइटी में, दैट डिटरमाइंस हु यू आर। एज एन इंडिविजुअल यू आर नथिंग, इट इज ओनली द वर्कर, जो आप लेबर कर रहे हो, आप कैपिटलिस्ट हो, आप बुर्जुआज हो, अपर अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, सिंपल, आप क्या बीइंग हो, दैट डज नॉट मैटर, व्हाट यू थिंक दैट डज नॉट मैटर दैट मच, ठीक है, इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड।
इसके अलावा लेनिन भी है, उन्होंने भी एक कोट दिया है, लेनिन, ठीक है। इनको आप नंबर ऑफ इस पे यूज कर सकते हो जगहों पे, लेनिन। उन्होंने कहा मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म in general, materialism in general recognizes, materialism in general recognizes objective real being, objective real being, that is matter, objective real being, that is matter, as independent of consciousness, as independent of consciousness, independent of consciousness. Consciousness at best is only, consciousness as best is only the reflection of being. Starting से, consciousness at best is only the reflection of being, is only the reflection of being. ठीक है, it is optional for you to write this. ये कोट ये भी इसी चीज को बताते हैं कि जो आपका मटेरियलिस्टिक है वो कैसे आपका जो एक हमने सोशल बीइंग को जो ऑब्जेक्टिवली हमने डिफाइन किया है, और जो आपकी ट्रू कॉन्शियसनेस है दैट इज जस्ट स्मॉल रिफ्लेक्शन ऑफ योर बीइंग, कि जो आपका कॉन्शियस वो ये सेम चीज आपके, क्योंकि लेनिन वाज आल्सो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, तो वो ये कोट देता है, इट इज ऑप्शनल फॉर यू, यू कैन वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट, ठीक है। लिखने के इसमें कई बार कुछ आपको सॉर्ट ऑफ आप भूल जाते हो कि क्या चीज है, तो आप कोट्स लिख सकते हो इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड, बिकॉज वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो इन्होंने कोट किसी को मेंशन किया है, किसी थिंकर को, ठीक है। तो ऑन द एंडिंग इस पे लिखो, contra a major contradiction, a major contradiction in any production activity, a major contradiction in any productive production activity is that there is conflict between forces and relations of production. There is conflict between forces and relations of production. A major contradiction in any production activity is that there is a conflict between between forces and relations of production. क्या है आपका मेजर कॉन्ट्राडिक्शन? क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है आपका, जो फोर्सेज जो मैंने आपको समझाया, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में मिसमैच, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द वेरियस सोशल ग्रुप्स, देयर इज conflict of interest between various social groups. In the relations of production, there is conflict of interest between various social groups in the relations of production. As forces of production are unequally, as forces of production are unequally controlled by such groups. Forces of production are unequally controlled by such groups. Forces of production जिसमें आपके दोनों मीन्स भी आते हैं, लेबर भी आती है। नाउ आपका जो कंट्रोल है दैट इज डिफरेंट, यू जस्ट हैव कंट्रोल। आपका इनफैक्ट मार्क्स सेज दैट लेबर का अपनी लेबर पे भी कंट्रोल नहीं इन कैपिटलिस्ट सिस्टम एज वेल। यू आर गिविंग योर लेबर बट यू आर जस्ट सेलिंग इट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ अ कमोडिटी लाइक मनी। वो ये चीज कहते हैं कमोडिटी फेटिशिज्म, जब हम इनका एंड में देखेंगे। ही सेज दैट यू आर सेलिंग योर लेबर हैज नो वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी, ठीक है। जैसे हम मनी की बात करते हैं कि डज इट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू? नहीं है ना,
कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है इसकी। वैसे सेम चीज है कि आपकी लेबर की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज जस्ट द एक्सचेंज, जो प्राइस है वो आपको मिल रहा है, दैट इज व्हाट। सो जब हम लेबर की बात करते हैं, कि हम आइडियाज इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि वो हमारी वैल्यू है, नॉलेज क्या है हमारे अंदर अगर है, हम कहते हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। आपकी मोस्ट जो है वो हम उस वेल्थ की बात कर रहे हैं, बट इफ यू डोंट यूज दैट वेल्थ, वो आप अपने उसके लिए या लोगों के लिए जिस भी चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, दैट डज नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग। दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग दैट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यू आर, वो हर चीज को ऐसे कहते हैं, ना ही सिर्फ वर्कर्स, कि यू आर जस्ट यूजिंग नॉट टू चेंज, नॉट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी, बट यू आर जस्ट सेलिंग योर लेबर फॉर दी, ताकि आप इस सिस्टम का पार्ट बने रहो एंड कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड होते रहो होते रहो होते रहो। मतलब यू डोंट रियलाइज दैट ईच एंड एवरी दोज हु आर एट द लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये मार्क्स बात करते हैं। सो द contradiction is that while production is collective or social in nature, contradiction is that while production is collective or social in nature, but the control over forces is private. But the control over forces is private. But the control over forces is private, as handful of capitalists have the actual control over these forces. As the handful of capitalists have the actual control over these forces in the capitalist society. मतलब प्रोडक्शन इज कलेक्टिव एक्टिविटी जो हमने पढ़ा, बट उसका जो आपकी वैल्यू है, सरप्लस है, आपका जो आप ओन कर रहे हो, दैट इज प्राइवेट। मतलब कुछ लोग उसको वो करते हैं, बाकी उसका पार्टी नहीं है, बाकी दे आर जस्ट कमिंग हियर सेलिंग देयर लेबर, दैट इज इट। दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट। जितनी आपकी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी राइज हो रही है, इसे वो एक ही क्लास को बेनिफिट कर रही है, अदर क्लासेस आर फार अवे फ्रॉम दैट। दे आर स्टिल इन दी आपकी जो डिह्यूमनाइजिंग कंडीशंस में दे आर लिविंग, उनकी लाइफ पे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब लिखो क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। Number one, Marx focused primarily on macro evolutionary aspect, and ignored the micro reality of social life, which was explored by non-positivist traditions. Ignored the micro reality of social life, which was explored by non-positivist traditions. नॉन पॉजिटिविस्ट ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे फिनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो सारे माइक्रो इस पे वर्क करते हैं, कि जो मार्क्स की थ्योरी भी कि इन्होंने बहुत मैक्रो थ्योरी दी है। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि इट्स नॉट कि वर्कर्स आर ऑलवेज इन द एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट में, आपने मैक्रो अंडरस्टैंडिंग दी है सोसाइटी की। देर आर पीपल हु आर वर्कर भी कुछ उसमें, अब जो है कैटेगराइजेशन आपके बाद में डेरेंड्रॉफ वो भी क्रिटिकल थिंकर थे, बट वो कहते हैं कि देर आर नंबर ऑफ स्किल्ड लेबरर, सेमी स्किल्ड लेबरर, हर किसी की, ऐसा भी नहीं कि एवरीबडी इज अनहैप्पी, एवरीबडी इज एक्सप्लॉइटेड इन द आपकी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। और चलो अर्लियर सोसाइटी नहीं, बट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वो यही कहते हैं कि इट इज नॉट दैट एक्सप्लॉइटेशन इज एक्सट्रीम, वर्कर्स आर एंजॉइंग देयर जो भी वो अपना काम करते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज की जो क्लासेस है नाउ द रिलेशंस पहले जो एक डोमिनेंस के थे, अब वो कोऑपरेटिव है, क्योंकि लोगों से काम निकलवाना एक बहुत बड़ी चीज है, कि एवरी पीपल नो दैट हाउ देयर, कि उनकी पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक वर्कर, एक फार्मर को भी पता होता है कि इफ आई डोंट डू दैट,
मेरी क्या होगा, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे इफ आई डोंट डू दैट, एवरी इंडिविजुअल रियलाइज दैट। तो इनका क्रिटिसिज्म में कि जो माइक्रो रियलिटी, उन्होंने मैक्रो तो दे दिया कि दिस हैपन दिस हैपन दिस हैपेंस, बट माइक्रो लेवल पे देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैज हैपेंड। उनका जो कंसेप्शन था दैट हैज नॉट रिजल्टेड। ठीक है, कि वो जिस तरह से कहते थे आपका रिवोल्यूशन होगा, ये होगा वो होगा, ही सेल्स कि इससे अच्छा जैसे डिवीजन ऑफ लेबर को वो नेगेट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इट इज ऑल्सो, अगर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि कितना कोऑपरेट करके रख रहा है, एवरी इंडिविजुअल इज नॉट कमिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन विद ईच अदर। अपने अपना स्फीयर में हर कोई काम कर रहे हैं जिससे आपका ऑर्डर मेंटेन रह रहा हो। तो अब आपको वो क्रिटिसिज्म की जब बात आती है, देन यू हैव टू थिंक अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर थॉट, ओनली देन। क्योंकि अभी तक आप हम इसके गुण गा रहे हैं, बट स्टिल अभी आपको मूव करना है, तो आपको मतलब ना बदल जाते हो फटाफट से। तो वही चीज आती है कि यहाँ पे आपको अब ऐसे सोचना है कि ठीक है, मार्क्स का क्रिटिसिज्म है कि गलत कहाँ पे आई है। अगर हम रियलिटी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ठीक है, सेकंड लिखो। कार्ल पॉपर एक थिंकर है आपके, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर termed his approach, termed Marx की approach, his approach as economic reductionism, as economic reductionism for ignoring ideas, economic reductionism for ignoring ideas। इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट मतलब इन्होंने हर चीज को रिड्यूस किया इकोनॉमिक इस पे, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया कि और में अगर रिजल्ट और में चेंज होता है तो उससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी में भी चेंज हो सकता है, बट नहीं, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द इकोनॉमिक, उस पे आपने ज्यादा एम्फेसिस किया, इसलिए इनको इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट, ठीक है, कई इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी कहते हैं, बट दैट वो मार्क्स खुद ही रिफ्यूट करते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब आप हर चीज को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की ही बात कर रहे हो। बट ही हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट रिलीजन लॉज की शेप कर रहा है इनको, और ये इसको हेल्प करता है फंक्शनिंग में। इट इज नॉट जस्ट दैट कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ओनली, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, बट हाउ दैट इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक। ठीक है, वो वाली चीज है। ये समझ आ गई ना लाइन, इसको और एक्सप्लेन तो नहीं करना है। टर्म्स हिज अप्रोच एज इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म फॉर इग्नोरिंग आइडियाज बिकॉज ही ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन द मटेरियल फोर्सेस। ठीक है, उसके थर्ड, मार्क्स ऑल्सो ओवर एम्फेसाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इग्नोर्ड सोशल ऑर्डर एस्पेक्ट, सिंपल। ठीक है, मार्क्स ऑल्सो ओवर एम्फेसाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इग्नोर सोशल ऑर्डर एस्पेक्ट। ये किसका आपका क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है, ये फंक्शनिस्ट, जो सोशल ऑर्डर की बात करते हैं। इग्नोर्ड सोशल ऑर्डर एस्पेक्ट। उसके अलावा वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर appreciated Marx's work, appreciated Marx's work that change in economic condition. Max Weber appreciated Marx's work that change in economic condition brought changes into superstructure. But it is also vice versa, कि अगर आपका सुपर स्ट्रक्चर भी आपका चेंज कर सकता है इकोनॉमिक, इसको ये वेबर कहते हैं, अनलाइक मार्क्स। बट इट इज ऑल्सो वाइस वर्सा, अनलाइक मार्क्स, जो यूनी डायरेक्शनल थ्योरी देते हैं बेसिकली। ठीक है, कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करोगे। कि ये थ्योरी जैसे वेबर की आपकी जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहते हैं कि कैसे आपके एथिक्स रिलीजियस आइडियाज ने आपका कैपिटलिज्म को राइज किया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है,
एक आपके जो गुनार मृडाल, मैंने पहले भी आपको कहीं लिखवाए थे, ठीक है, इन्होंने भी पॉइंट बोला है, गुनार मृडाल। he opined that he opined that state and its policies finds that state and its policies are important factors for change. States and its policies are important factors for change. And because of state intervention, and because of state intervention, and because of state intervention, there is change in infrastructure. ये कहते हैं कि अगर जो स्टेट की पॉलिसीज हैं, बट इसको फिर से नेगेट किया जा सकता है कि स्टेट भी पॉलिसीज कैसे बनाता है, अकॉर्डिंग टू दी आपकी जो मटेरियल फैक्टर्स हैं। बट इस पॉइंट को अगर हम प्रूव करें, वी कैन हैव एग्जांपल ऑफ जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन क्या एक पहली आइडियोलॉजी लेके आया ना, कि कैसे हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। सो दैट वाज अ स्टेट की पॉलिसी। अगर हम स्टेट की बात करें कि उन्होंने वो पॉलिसी की, आपकी हाइड वेराइटी सीड्स आपके अनाउंस किए गए, कि उसके बेसिस पे क्या होगा, एग्रीकल्चर आपका एफिशिएंट बनेगा, जो प्रॉब्लम्स है, बैकवर्डनेस है, वो इंक्रीज होगी, आपकी वो खत्म होगी, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे हुआ भी है, फार्मर्स की इनकम राइज हुई, उनका वेलबींग राइज हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज हुआ, और आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ी। तो दैट कैन ऑल्सो बी सीन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस, की स्टेट की इंटरवेंशन से भी क्या होता है, इट इज नॉट ओनली द आपकी, आपको दोनों साइड से, जो वेबर भी कह रहे हैं कि इट कैन बी वाइस वर्सा, इट इज नॉट ऑलवेज ही आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स ही प्ले करेंगे हर एक चीज के लिए, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन अगेन पेपर 2 में हम इसको बहुत अच्छे से कंप्लीटली पढ़ेंगे, जो आपका जीएस का भी पार्ट कवर करता है, ठीक है। इसलिए जब हम इंडियन सोशोलॉजी पे आएंगे ना, वो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बिकॉज उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप रिलेट कर पाओगे, इतने अच्छे से समझोगे, आपको जैसे जीएस वाली चीज है, और उसको उससे ज्यादा डीप हम जाएंगे हर एक चीज को, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा सा वो बच्चों को ऑन एंड ऑफ भी लगता है, ठीक है। ऑनलाइन मैं तो कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता सारे बच्चे कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स ले भी रहे हैं कि नहीं। इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बेसिस है सोशोलॉजी के। होता है ना आपका, हर सब्जेक्ट राइज करता है, पहले उसका एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, तो वेस्टर्न में आपका वो स्टार्ट हुआ, तो वो समझना जरूरी है, तभी हम इंडिया में हमने अडॉप्ट किया ना उस चीज को। फिर हमने स्पेसिफिक इंडियन सोसाइटी से पढ़ा, हर एक सिलेबस आपका कैसे मेंशन्ड है, तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा हार्ड वर्क है, पेपर 2 कंपेरेटिवली इजी है, उसमें मार्क्स भी ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी करंट ओरिएंटेड, और इंडियन सोसाइटी आपको ज्यादा लिखने की आदत हो ही जाती है, जीएस के साथ ओवर लिंकेजेस होती है। बट इसमें भी एक बार पढ़ लोगे तो पेपर 1 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली आपको थिंकर्स को तो बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये था आपका हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ठीक है। यस, स्टेट जैसे हुआ ना, मतलब आप चाहो तो उसको दूसरी किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, मतलब वो आपके इस पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे लिख रहे हो। बट हुआ क्या था कि वो स्टेट इंटरवेंशन थी, जैसे हमने पॉइंट लिखा कि स्टेट ने इंटरवीन किया, कि दिस पर्टिकुलर जो ग्रीन रिवोल्यूशन, इट वाज नॉट समथिंग कि आपके अपनी मर्जी से आ गया। स्टेट ने प्रॉपर पॉलिसीज की, हमें क्या चीजें हैं ताकि ये आपका इकोनॉमिक जो चेंजेस हो वो हो हमारी सोसाइटी में। प्राइमरीली इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, था भी, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन है, दैट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। उसकी एफिशिएंसी उस टाइम हम ज्यादा डिपेंडेंट थे, हाई आपकी 70-80% पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चर। अभी भी है 50-55, लेकिन उस टाइम इट वाज क्लोज टू 80-90% आपकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर थी। तो अगर आपको उनका लाइवलीहुड, उनके आपको मटेरियल चेंजेस लाने हैं लाइफ में, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कि उनका बेसिक जो आपका एक इनकम जहां से आ सकती है, तो वहां पे स्टेट इंटरवेंशन था, ठीक है। वो हम उस तरह से एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड इज मोड्स ऑफ प्रोडक्शन।
ये आपको बिल्कुल, ये जल्दी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल लिंक्ड है आपका। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया थोड़ा सा, तो ठीक है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में जो हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या, सिंपली हम देखेंगे कि जो मार्क्स इसको देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कि मैनकाइंड की जो पोजीशन है आपकी मेटीरियलिस्टिकली चेंज होती है, उन्हीं को ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म देते हैं। इट इज अ नॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन, कि आपकी सोसाइटी है जनरल, वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी इसको कहते हैं, कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपका इकोनॉमिक फीचर्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कि एक सोसाइटी को ही उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन में, कि आपका क्या क्या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन रहे, कब एग्रीकल्चर था, कब कैपिटलिस्ट था, आप कौन सी आपकी क्या फोर्सेस थी जो प्रोड्यूस कर रही थी, उसके बेसिस पे आपके सोसाइटी का नाम है। तो इट इज अ जनरल आपका एक इंस्टीट्यूशन जिसके बेसिस पे उन्होंने सोसाइटी को पढ़ा है, सोसाइटी की डेवलपमेंट को पढ़ा है, कि हाउ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन गॉट आपके चेंज होते रहे एज दी सोसाइटी की डेवलपमेंट। तो इसमें कोई एज सच देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बट फ्रॉम द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू स्टार्ट विद समवेयर, कि ठीक है ये हम इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इफ लॉन्ग क्वेश्चन कम्स, देन जो ऑलरेडी हमने कर लिया मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में, वी हैव क्या है, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमने क्या करें, मोड ऑफ प्रोडक्शन अभी भी हम देखेंगे। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इट मेक्स अ होल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने इकोनॉमिक सिस्टम देखा कि जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ इट इज इक्वल टू मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यही आपका पूरा मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म करता है। तो जो हमने वहां पे एक्सप्लेनेशन पढ़ी, इफ अगेन वो आपका रिपीट यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि सिमिलर है, बिल्कुल ही सिमिलर है, ठीक है। इसमें कोई आपका डिफरेंट सिर्फ टॉपिक है कि आपको कवर करना है उस तरह से। यहाँ पे जो हमारा मेन एम्फेसिस रहेगा, 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन आपके थे जिसमें से 4 हमने लिखे थे, बट अगेन अभी उसको हम थोड़ा लेंथ वाइज लिखेंगे, अकॉर्डिंगली एग्जाम में जैसे आता है आपको वैसे लिखना होता है। तो इसमें कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं करना है जब लिखने की बात आती है, कि क्या मेरे को यहाँ से उठाऊं वहां से उठाऊं, ये आपका सिमिलर आइडियोलॉजी सिमिलर टॉपिक्स हैं, बस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, कि आपको क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको कितना लिखना है। 10 मार्कर है तो आपको सिर्फ अगर हिस्टोरिकल मेटरलिज्म आता है तो आपको स्टेजेस बतानी है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। बड़ा आता है यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट, ठीक है, वो डिफरेंसेस आपको समझ आ जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे मेन हम 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं जो मार्क्स ने दिए थे। आपके 4 वो हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, 2 आपके फ्यूचरिस्टिक है। पहला प्रिमिटिव, एंशियंट, मेडिएवल, देन आपका कैपिटलिस्ट, फिर आपका सोशलिज्म, देन कम्युनिज्म। उसके बाद आपका क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट है उनका क्लास स्ट्रगल का, वो मोस्टली वो क्लास स्ट्रगल की बात कैपिटलिस्ट सोसाइटी में करते हैं। स्टार्ट वो वहीं से करेंगे कि हमने पढ़ा क्लास एंटागोनिज्म है, आपके कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, वही वो क्लास स्ट्रगल में पढ़ते हैं, बस वहां पे वो दो तीन चीजें कुछ और जोड़ देते हैं कि कैसे कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, तो वो स्पेसिफिक चीजें हो जाती है। बट उनकी थ्योरी अगर आपको समझ आ गई है तो अब कोई आपको वो आगे को समझने में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। मेन वो किस चीज पे बात कर रहे हैं दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग आपको हर चीज आप कर लोगे आराम से, ठीक है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, सो मोड ऑफ प्रोडक्शन में इंट्रो में लिख लो मोड ऑफ प्रोडक्शन। Marx defines Marx defines evolution of mankind evolution of mankind in terms of various stages, in terms of various stages, which he Marx defines evolution of mankind in terms of various stages, which he refers to as modes of production. ठीक है, सिंपल, कि उन्होंने एक टर्म यूज करी है कि आपकी किस तरह से सोसाइटी डेवलप हुई है, डिफरेंट स्टेजेस को कैटेगराइज किया है मोड ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। इट refers to जनरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जनरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, it refers to general economic institution in which people produce in which people produce in which people produce and distribute the means that sustain life.
The forces of production and relations of production together, FOPs plus ROPs together, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको ब्रैकेट में इसमें लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी लिखने के बाद छोटा सा आपने डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखा दिया, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है। The forces of production and relations of production together defines the mode of production. And they are in constant interplay with each other. They are in constant interplay with each other. For example, capitalistic mode of production, feudalistic mode of production. ठीक है। इसके अलावा लिखो फॉर मार्क्स the mode of production for Marx, the mode of production is the main determinant of social phenomena. जो अगेन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपका मेन डिटर्मिनेंट है आपका सोशल सुपरस्ट्रक्चर का। टर्मिनोलॉजीज थोड़ी थोड़ी आपकी डिफर करती है, ठीक है। फॉर मार्क्स द मोड ऑफ प्रोडक्शन इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल फिनोमेनन। Marx also uses the term social formation. Marx also Marx also uses the term social formation for mode of production. Social formation for mode of production. That is, it includes सोशल फॉर्मेशन। जब ये इसको यूज करते हैं, कहते हैं कि एफओपीज आपके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन तो पार्ट है ही, बट जो सुपर स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ओनली, बिकॉज इसी के चेंजेस की वजह से आपके सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको ब्रॉडर सेंस में ये खुद ही डिफाइन करते हैं अपनी बुक में, ठीक है। He also uses the term social formation for mode of production, that is, it includes forces of production, relation of production, and also other aspects like family, religion, culture, etc. Family, religion, culture, etc. which are byproduct of the interplay. Which are byproduct of the interplay. ये समझ में आया कि मतलब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आर ऑलवेज इन इंटरप्ले विद ईच अदर। एक में चेंजेस, दूसरे में उसी तरह से आपके चलेंगे। वो कहते हैं कि जो एमओपी आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है उसमें ये चीजें तो है ही, बट इसका बाय प्रोडक्ट क्या है आपकी, ये फैमिली, रिलीजन, जो मैंने कहा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। बिकॉज जो ये इंटरप्ले इनके बीच में हो रहा है उसी का रिजल्ट आपका उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो इसको डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए जब पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आते थे कि व्हाई ही इज नॉट नोन एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, तो इसमें ये मेन फैक्टर आता है कि ही डिड नॉट ओनली टेक द इकोनॉमिक फैक्टर्स, ही आल्सो टॉक अबाउट आपके जो सुपर स्ट्रक्चर की बात है, जिसमें फैमिली, कल्चर, वैल्यूज, इन सारी चीजों को भी ही अंडरस्टूड एंड मेड पार्ट ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि इनमें भी चेंजेस होते हैं। अगर आपके इकोनॉमिक इसमें चेंजेस हो रहे हैं तो इनमें चेंजेस होंगे, एंड दे हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। सो दैट इज वाई कंप्लीट इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट इसको कहा गया, बट डिटर्मिनिस्टिक नहीं, कि ये सिर्फ इकोनॉमी की ही बात नहीं कर रहा है, बाकी फैक्टर्स को भी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो आगे लिखो, हिस्टोरिकल पीरियड्स आर
founded and differentiated historical periods are founded and differentiated historical periods are founded and differentiated on the basis of modes of material production, on the basis of modes of material production. And production of material life is the starting point. Production of material life is the starting point from which society as an interrelated whole is structured. Production of material life is starting point from which society as an interrelated whole is structured. The more advanced the productive forces, the greater is the control over nature. The successive mode of production are the basic elements of a systematic description of history. The successive mode of production are the basic elements of a systematic description of history. मतलब इसका कि जो आप डिस्क्राइब करते हो, हिस्ट्री को समझते हो, सक्सेसिव आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन, अगेन जो हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की कैसे डिफरेंट स्टेजेस हैं, अभी वो स्टेजेस ही क्या है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है. हम स्टेजेस की बात करें, देयर आर 4 स्टेजेस, हमने चारों मोड ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर नथिंग बट मोड ऑफ प्रोडक्शन ओनली. ठीक है, अगेन अब इसमें समझने वाली चीजें आपको आ चुकी है. अभी लिखने वाला जो आप बोलते हो ना कि मैम ये तो आ गया, अभी फालतू की काय को नीचे कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, तो ये लिखना जरूरी होता है, बिकॉज अब सामने वाले ने पूछा है तो आपको वो लिखना तो पड़ेगा. आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको समझ आ गया, बिलीव मी मार्क्स एक ऐसा थिंकर है, समझ आ गया, स्टार्टिंग में आपको लगेगा क्या, फिर आपका इतना फ्लो बनेगा इसमें लिखने में, आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे चारों. जैसे मैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या ओवरऑल अगर मार्क्स की थ्योरी पे कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिंपली शुरू कर सकते हो कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं. ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द सोसाइटी एंड हाउ हिस्टोरिकली ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्लास स्ट्रगल था. और वो क्लास स्ट्रगल जब हम पढ़ेंगे वो एक्सट्रीम हो जाता है उसमें कैपिटलिस्ट में, उसमें क्लास इन बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, क्लास इन इटसेल्फ से क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है, और उससे उसमें क्या होता है, एलियनेशन होता है. तो ये कनेक्टेड है आपके, अगर आपको एक पूरी भी लिखनी हो ना समरी, यू कैन राइट दैट बाय अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, फिर वो स्ट्रगल की बात करते हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो एक पेज पे भी. ठीक है, फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो. ठीक है, सो जो एमओपी वाला मैंने आपको डायग्राम बताया था, इन केस बड़ा क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रिपीट दैट हियर. ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, आपके फिर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, वो वाली चीज. ठीक है, क्योंकि वो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन का ही डायग्राम था, विच कैन बी यूज्ड हियर एज वेल. ठीक है, तो इसके आगे लिखो, each mode of production has its specific relations of production. ये भी मैंने आपको बताया कि हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अपने अपने रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, कि व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन टू क्लासेस. ठीक है, each mode of production has its own specific relations of production. Neither the forces of production
Each mode of production has its specific relations of productions. बाद में ना इनको मोड ऑफ प्रोडक्शन को, जैसे मैंने कहा एमओपी इस तरह से लिखो, आरओपी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इजी रहता है। जब रिवीजन भी करोगे ये भूल जाता है, रिलेशन था था, आप इस तरह से रखोगे तो चीजें याद रह जाती है। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने इसमें आप लिख सकते हो। एग्जाम में तो बड़ा ही लिखना है आपको ब्रैकेट में, बट अपने नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, each mode of production has its specific relations of production. Neither the forces of production nor the relations of production are fixed and static. Neither the forces of production nor the relations of production are fixed and static. जैसे हमने देखा कि आपके चेंज होते हैं एज देर इज चेंज इन द मटेरियलिस्टिक कंडीशन। जैसे आपका एक मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, नेक्स्ट आता है आपके रिलेशंस भी चेंज होते हैं, फोर्सेस भी चेंज होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टूल्स, ये सारी चीजें, उसी के बेसिस पे हमने जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन देखे, दैट आल्सो चेंजेस। सो इट इज नॉट फिक्स्ड एंड स्टैटिक, इट इज कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग। ठीक है, सो अब लिखो दैट Marx has conceptualized the society in terms of Marx has conceptualized the society in terms of 6 stages. Marx has conceptualized the society in terms of 6 stages or six stages or 6 evolutionary modes of production. Evolutionary modes of production. Every new mode of production displaces the earlier one. Every new MOP, mode of production, displaces the earlier one because of various factors like inherent weakness of the system. Every new mode of production displaces the earlier one, जो आपका पहले exist करता था, because of various factors like inherent weakness of the system, contradictions and class struggle. ये हम हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे इन चीजों को। ठीक है, कि क्या इनहेरेंट वीकनेसेस आती है सिस्टम में, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और कैसे क्लास स्ट्रगल होता है। When a set of forces and relations of production, when a set of forces and relations of production becomes obsolete, useless जब बन जाते हैं आपके existing relations and forces of production, new ones comes into picture. ठीक है, अब सिंपलेस्ट की पहले अगर स्टोन्स यूज करते थे, हम वापस तो वहां नहीं जाएंगे ना, हम उसको आगे डेवलप करेंगे, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाता है क्योंकि दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी। अगर अभी हम मशीन्स का यूज कर रहे हैं, लेट्स से नाउ वी आर यूजिंग, पहले हाथ से कपड़े धोते थे, अब मशीन्स हैं, लेकिन अब कोई वो नहीं चाहेगा कि सारे कपड़े वो हाथ से ही धोए, उसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है। व्हेन वी हैव प्रोड्यूस्ड न्यू टेक्नोलॉजी, ऐसे घर पे कोई भी चीजें हैं जो हमने इतनी उसको आपने टेक्नोलॉजिकली उसको एडवांस बना दिया है, यू विल नॉट गो बैक टू द आपके वो उस फेज में। ठीक है, अंटिल अनलेस आपके इकोनॉमिक क्राइसिस आर देयर, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोइंग आपके फॉरवर्ड, आपकी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज ऑन दी हायर डायरेक्शन। ठीक है, और इसके साथ comes into picture, a revolution is often required to change the relations of production. A revolution is often required to change the relations of production. कि वो चेंज करने के लिए we require a revolution, जिससे आपका चेंज होगा and new mode of production will emerge. Relations of productions मतलब आपके एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशंस हैं, आपके अनइक्वल हैं, वो आपका चेंज होगा। ठीक है, उससे आपको चेंज लेके आना है, एंड दैट यू वांट फाइनल आपका जो है दैट इज कम्युनिज्म, इक्वालिटी, इक्वालिटेरियन, वही वाली चीजें हैं। ठीक है, तो
Out of six mode of production, out of six mode of production, four mode of productions are historical. Four mode of productions are historical, and two mode of productions are futuristic. ठीक है, कि दो जो कि फ्यूचर में इमर्ज होने हैं, चार उन्होंने जब खुद उन्होंने पढ़ाई करी थी ह्यूमन हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की, तो उसमें वो पढ़ते हैं। तो जो पहला मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है वो आता है आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म और प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होगा बताओ। सिंपल रिलेशन। ठीक है, हर चीज बताओ मुझे सोच के। क्या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, क्या आपके लेबर पावर होगी जो आपके फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनता है, व्हाट वुड बी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मैन एंड थिंग, आपके सारे पॉइंट्स बन जाएंगे और वही सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, ओके, और ठीक है, और यस, और हाँ, म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपका हिरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होगा सोसाइटी का, रिलेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन अनइक्वालिटी, और आपके जो फोर्स्ड हमने कोऑपरेशन पढ़ा, म्यूचुअल कोऑपरेशन वुड बी देयर, एंड दैट इज द सिंपल थिंग। वही आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म के आपके पॉइंट्स आते हैं। आपको हर, अगर भूल भी जाओ ना, आप ऐसे याद करो कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स क्या होने चाहिए, टूल्स, टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर रहे हैं। सिंपलिस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, अगर हम इस वर्ड को यूज करें, दैट इज वेरी वेरी लो। इट इज वर्क, लेबर इज नॉट डिवाइडेड एज सच। ठीक है, म्यूचुअली वो, कि आप ये काम करो आप वो काम, दैट इज म्यूचुअल कॉपरेशन। यहाँ पे आपका अनइक्वालिटी, ये सारी चीजें नहीं है। और धीरे धीरे ये आपका, जैसे हमने ये ऊपर चीजें लिखी कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है क्योंकि उसमें वीकनेसेस आती है और क्लास स्ट्रगल आता है, आपका कॉन्ट्राडिक्शन आती है, और फिर नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब यहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एक आपका लंबे टाइम तक था ये कम्युनिस्टिक फेज। ठीक है, बट जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होती गई, कुछ आपकी सर्वाइवल नीड्स, आपकी जो आपकी फोर्सेस, आप प्रोडक्शन की फोर्सेस, आप धीरे धीरे आपकी टूल्स, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज करते गए, डिफरेंशिएशन सोसाइटी में आना शुरू हुआ। अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की नॉर्मली बात करें, कि जैसे जैसे हमें नई नई चीजों का पता चलने लगा, नई नई चीजें, क्या हमने नई नई चीजें आप खोजने लगे, बहुत सारी चीजें आई, उसकी वजह से आपका क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन राइज होने लगे थोड़ा सा, और उसके बेसिस पे धीरे धीरे जो सोसाइटी में अनइक्वालिटी प्रेजेंट हुई, जो आपकी नॉर्मल थी कि आपको ये काम करना है वो काम करना, धीरे धीरे हमारे ऐसे आइडियाज आए जिसके बेसिस पे देयर वाज, पहले में कोई इसमें कोई स्ट्रगल भी नहीं हमें देखने को मिला, देयर वाज नो सच क्लास स्ट्रगल, बट जो अनइक्वालिटी थी वो आपका धीरे धीरे, जैसे आपका कम्युनिज्म जो प्रिमिटिव था वो धीरे धीरे आपका वेनिश होता गया, आपका लैंड आता गया, आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आते गए, आपके मास्टर्स जो हम इसमें पढ़ते हैं, कि अपने में इसमें ऐसी आपकी प्रॉब्लम्स आई सिस्टम में कि कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। मतलब लोग फिर अब म्यूचुअल कॉपरेशन पे बिलीव नहीं करते थे, दे बिलीव इन कि आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे जैसे नेचर पे आपका कंट्रोल बढ़ने लगा, वैसे वैसे आपका जो मैन एंड मैन के रिलेशन है उसमें भी अनइक्वालिटी आने लगी, उसमें भी आप ओवर पावरिंग होने लगे। दैट वाज आइडियोलॉजी, कि ह्यूमन माइंड भी वैसे ही डेवलप हुआ है। तो जो कम्युनिस्टिक फेज था वो धीरे धीरे आपका चेंज हुआ, आपका फिर धीरे धीरे आपका एंशियंट जो आपका पीरियड आता है, जहां पे मास्टर्स इमर्ज होके आते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में थे, चाहे वो आपके आर्टिशन में, पेंटिंग, किसी भी चीज में ले लो, कि आपके मास्टर एक क्लास इमर्ज हुई, जो पहली बार क्लास सिस्टम आया, दैट वाज आल्सो नॉट एक्सट्रीम जब वो शुरू हुआ था, दैट वाज सिंपली कि कुछ मास्टर्स हैं और कुछ उन्हें अंडर काम सीख रहे हैं, बट वो बाद में हेरिडिटरी, जैसे हमने हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें, पहले क्या थी आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी चीजें, इट वाज नॉट, इट वाज ओपन टू एवरीबडी, बट धीरे धीरे उसमें रिजिडिटी आई, और जैसे जैसे रिजिडिटी आती रही, बिकॉज आपके पास पावर, पेट्रोनेज वो इंक्रीज होता रहा, तो वो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, उसकी वजह से और आपकी इंक्रीज हुई इनइक्वालिटी। ठीक है, वैसे ही आपका मोड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपकी फोर्सेस भी अभी इंक्रीज होती गई, आप अगेन जो आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट है, दैट वर आल्सो टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड। जैसे हमने अब हिस्ट्री में ही आप याद कर लो, हमने पूरा जो है एंशियंट से लेकर मिडिएवल और किस तरह से हमने मॉडर्न पढ़ा, कि आपके हिस्टोरिकली कैसे डेवलप हुई है सोसाइटीज, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ साइंस, हमने आर्किटेक्ट पढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं, कि पहले के टाइम में क्या होता था, आपके कॉइन्स है पहले कैसे यूज होते थे, फिर मेटल मनी आई, वो सारी चीजें हमने
इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में देखा डार्क एज, जहां पे हम कहते हैं कि ज्यादा आपकी डेवलपमेंट, फिर आपके आर्ट लिटरेचर ये सारी चीजें, साइंटिफिक डिसिप्लिन आया, वही सारी आपकी धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती गई। उसके बाद आपका, क्योंकि जब देखो इवन मास्टर एंड स्लेव के सोसाइटी में एंशिएंट पीरियड में भी आपका एग्रीकल्चर वाज नॉर्मल, इट वाज नॉट ऑन द हायर लेवल, सबसिस्टेंस लेवल पे प्रैक्टिस होता था। आपके रिलेशंस तो थे अनइक्वल क्लासेस के, बट स्टिल इसकी जो आपकी प्रेजेंस थी दैट वाज वेरी वेरी लो। बट जैसे ही आपका, अब जैसे अगर जो लेट्स से रूलिंग क्लास है, मास्टर्स है, बहुत सारे रूलर्स किंगडम्स, इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती गई, तो सप्लाई भी आपकी इंक्रीज होनी थी। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती गई कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन, पहले आपका था सस्टेनेंस लेवल के लिए, आप बार्टर सिस्टम में ले रहे हो कर रहे हो, बट धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी कॉमर्स राइज हुआ, टूल्स टेक्निक्स राइज हुई, डिमांड्स बढ़ रही थी, तो वैसे आपकी प्रोडक्शन वो सारी चीजें भी इंक्रीज हुई। और उससे आपका फिर बाद में एक एस्टेब्लिश, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि पहले थे आपके, जैसे अभी भी कुछ ट्राइबल्स है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बिलीव करते हैं, पहले के टाइम में भी था, सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नॉट देयर। पहले हमने अगर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आर्यन के टाइम पे क्या था मेन उनका वेल्थ, कैटल, इट वाज नॉट लैंड, इट वाज नॉट एग्रीकल्चर, वो उनका वेल्थ था। वैसी चीजें कि वैसे अगर हम इस सोसाइटी को देखें कि एंशियंट आपकी जो स्लेव, मोस्टली हम यूरोप की बात करते हैं इसमें, ठीक है, आपकी जो स्लेव सोसाइटी है, देन आपका फ्यूडल सिस्टम आया। इंडिया का डिफरेंट, उसको भी मार्क्स एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उन्होंने एक डिफरेंट इसमें डील किया है, ठीक है। बट हम जनरली यहाँ देख रहे हैं कि जैसे आपका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, वैसे अब जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस थे उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस वर कमिंग। नाउ जो मास्टर एंड स्लेव्स की, स्लेव्स ने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट, बिकॉज दे स्टॉप्ड, मतलब उनको पैट्रोनेज करना, उनकी बहुत सारी चीजें, उनके लिए काम करना उन्होंने नंबर ऑफ टाइम, बिकॉज बिकॉज जो फोर्सेस थे, टूल्स थे, वो एमर्ज हो रहे थे, दे स्टॉप्ड टेकिंग इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द मास्टर्स। एंड बिकॉज यहाँ पे अब आपकी क्लासेस भी राइज होती है कि जो लोग ट्रेडर्स हैं यहाँ वहां जाते हैं, दे फाइंड न्यू थिंग्स, जिससे they were when they were coming back at home, so they found they helped those people who were working as slaves। तो वो एक, मतलब पूरी जो डेवलपमेंट होती है, ये स्टोरी आपको लिखनी नहीं होती एग्जाम, इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, कि आपको सिर्फ फीचर्स पॉइंट लिखने होते हैं कि इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे क्या हुआ। बट ऐसे हुआ आपका कि एग्रीकल्चर जब आपका राइज होने लग गया, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस बढ़ी, तो आपके उसके बाद आपकी फ्यूडल सोसाइटी आ जाती है, जहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते हैं। क्योंकि हमने देखा एग्रीकल्चर जब आपका सुप्रीम उस पे पहुंच गया, तो जो मास्टर स्लेवरी वाला चीज आपकी खत्म होगी, फिर आपका फ्यूडलिज्म, मतलब फिर आपने जो, हमने फ्यूडल सिस्टम तो हमने देखा ही, फ्यूडलिज्म, जिसमें अगेन आपकी सोसाइटी वाज करेक्टराइज्ड। बट यहाँ पे भी जो दो क्लासेस आती है, फ्यूडल लॉर्ड्स, जिनका राइट था ओवर एक्सेस जो लैंड थी, चाहे वो उनको रूलर्स ने दिया है, आपके किंग्स ने दिया है, जिस भी पर्पज से, लेकिन जो सर्व्स थे देवर अंडर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, उनके पास अपना कोई राइट नहीं था, दे कुड नॉट डू एनीथिंग। अगर वो रेंटल भी कर रहे हैं तो टैक्सेस वर, वो उनपे बर्डन था, ओवर वर्क पॉपुलेशन, ओवर टैक्स्ड पॉपुलेशन। और जब इस सिस्टम में भी, अब अगर आप बहुत सारी वही चीज आएगी, अगर आपका सेचुरेशन आ जाएगा, व्हेन देयर विल बी एक्सप्लॉयटेशन, आपको अगेन बहुत सारी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा क्यों आई, बिकॉज अ सेचुरेशन वाज देयर इन द सोसाइटी। आपका, हमने इंटेलेक्चुअल का तो देखा कंट्रीब्यूशन, कि लोगों को वो सारी चीजें हर स्टेज में हुई है, बट लोगों में भी वो कॉन्शियसनेस आई नहीं कि वी कैन हैव सम अदर सिस्टम जहां पे वी कैन एंजॉय फ्रीडम। तो इसी तरह से जब आपका फ्यूडल सिस्टम में भी इनहेरेंट जो इनइक्वालिटीज थी, वीकनेसेस थी उस सिस्टम में, और वहां से धीरे धीरे जैसे आपकी इंडस्ट्रीज, अगेन आपका कमर्शियल रिवोल्यूशन देखा, आपके नए नए आपने मिल्स, नए नए आपने इंजन फाइंड आउट करना शुरू किए, जैसे जैसे आपके टूल्स टेक्निक्स बढ़ते गए, वैसे वैसे जो एग्रीकल्चर था, अब जैसे हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देखा था माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो यहाँ पे तब फ्यूडल सोसाइटी का सिस्टम स्टिल वाज फॉलोड इन द आपका विलेजेस में, बट जैसे आपका माइग्रेशन शुरू हुआ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैसे ही आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम आया। तो मतलब जैसे हमने इस लाइन में पढ़ा था कि जब पहला सिस्टम अपने आप को कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देता है, दैट मीन्स उसके बाद उसमें कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकती है, उसके बाद वो सिर्फ चेंज ही हो सकता है सिस्टम। तो वो वैसे ही मार्क्स फिर कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि आपका कैपिटलिज्म आया। इसमें भी वो दो क्लासेस के बारे में बात करते हैं, इसमें भी वो डिफरेंशिएट करते हैं, पहले जैसे हमने मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था, देन आपका नॉर्मल कैपिटलिज्म, वर्ल्ड वाइड कैपिटलिज्म, लेकिन अभी भी कैपिटलिज्म इज कॉन्टिन्यूइंग। जो मार्क्स उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक वो बात करते थे कि दैट डिड नॉट कम इन रियलिटी, ठीक है, वो आपका सिर्फ कंसेप्शन ही रह गया कि कम्युनिस्टिक कंट्रीज बनी, बट उनका भी क्या है, आपका अथॉरिटेटिव, आपका ऑटोक्रेटिक, वो आपका रूल था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कम्युनिटी ओन्ड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो जो आइडियाज उन्होंने दिए थे वो बाद में इमर्ज नहीं हुए। तो इस तरह से आपके हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन इमर्ज हुआ, हर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जॉस्टेड कंप्लीटली इटसेल्फ,
एंड उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शंस आई क्लासेस के बीच में, दैट आल्सो रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ अनदर मोड ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? ये आपकी स्टोरी लाइन थी, कैसे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन पे गए। अब इसके बीच में जब गए, जब आपके एक से आप दूसरे में चेंज हो रहे हो, इट इज नॉट जस्ट यू आर स्टेपिंग, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम्स आर देयर, ठीक है। हाँ, वहां पे अब आप चीजें क्या क्या होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, रिवोल्यूशंस है, सम क्लासेस, ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, वेल्थ वाइज यू आर कमिंग इन द मिडिल क्लास, बट आपके साइड बाय साइड आपके जो आइडियाज है वो भी इमर्ज हो रहे हैं, जो आपके रिलेशंस है वो भी चेंज हो रहे हैं, कि अभी तक जो है कि नहीं, वी वांट चेंज इन सोसाइटी, वी वांट रिवोल्यूशन इन सोसाइटी। जो भी रिवोल्यूशन आपने पढ़ी है, अगर वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड लेवल पे हमने जो रशियन रिवोल्यूशन है डिटेल में नहीं पढ़ा, बट इसको आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ आ जाएगी कि व्हाई दैट रिवोल्यूशन हैपेंड, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स थी और क्यों वो रिवोल्यूशन हुआ जिसके बाद आपका यूएसएसआर बना। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यही सारी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो प्रिमिटिव कम्युनिज्म। इसमें जो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, द प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, communistic system was the first and the lowest form of organization of people. It was the first and the lowest form of organization of people, and it existed for thousands of years. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिज्म बहुत पहले से, ट्राइबल जब आप ह्यूमन स्पीशीज जब डेवलप कर रहे थे, फ्रॉम दैट पीरियड की कम्युनिस्टिक सोसाइटीज थी, सो इट एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। Man started using primitive tools. Man started using primitive tools. For example, he learned to make fire, cultivation, and animal husbandry. Primitive tools. For example, he learned to make fire, cultivation, and animal husbandry. जैसे जैसे stages आपकी पास होती गई, ठीक है? In this system, very low level of forces of production, very low level of forces of production, and the relations of production. In this system of very low level of forces of production and the relations of productions were based on common ownership of common ownership of means of production. कि जो भी लो लेवल की फोर्सेस थी आपकी प्रोडक्शन की, टूल्स टेक्निक्स थे, आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन थे कोऑपरेटिव, ठीक है, इक्वल, और वो जो ओनरशिप थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, कौन उसको ओन कर रहा है, दैट वाज आल्सो इक्वल, ठीक है, इक्वल ओनरशिप, common ownership of means of production. These relations were based on mutual assistance and cooperation. These relations were based on mutual assistance and cooperation. ठीक है, society was based on equality, egalitarianism, egalitarianism. Society was based on equality या egalitarianism, equal societies, and it was non-hierarchical, मतलब कोई hierarchy नहीं थी, higher, lower, and non-hierarchical, and non-hierarchical. ठीक है, ये इसके मेन की क्या फीचर्स थे आपके, इसमें जो जो पॉइंट्स है, जैसे इक्वालिटी, इगैलिटेरियनिज्म, म्यूचुअल कॉपरेशन,
low form of organization, common ownership, primitive tool, these are keywords that needs to be remembered. ये चीजें हैं, बस आपको ऐसे, फिर आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि आपको कैसे सेंटेंसेस लिखने हैं। बट ये कीवर्ड्स ये आना जरूरी होते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर्स बनते हैं। छोटा पूछा है तब भी आपको ये सारी चीजें कॉमा 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 करके लिखनी है, बड़ा पूछा यू हैव टू इलैबोरेट, ठीक है। So, with the invention of new tools, forces became sophisticated. With the invention of new tools, forces became sophisticated and new form of social organization. New form of social organization emerged. This leads to conflict and contradiction. This lead to conflict and contradiction between erstwhile, जो आपका पहले existing जो mode of production था, erstwhile mode of production एंड एमर्जिंग न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, दोनों चीजें। अब ये बात है ट्रांजिटरी फेज कि आपकी सारी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पर लिखने में यू कांट राइट ऑल द स्टोरीज। यहाँ पे सिंपल ये वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें दो क्लासेस के बीच में एमर्ज होना यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन अर्स्टवाइल मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड emerging न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन which is termed as negation of primitive communism. This is a very important keyword, negation of primitive communism. कि ये जो ट्रांजिटरी फेज है, ठीक है, जहां पे आप नेगेट कर रहे हो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस को, बिकॉज यू आर एमर्जिंग इनटू न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सी अगर अभी हम 10 years बैक वी वर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। 10 years later we don't know what world is going to be in terms of technological, in terms of development that is happening around us, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारी की 20 years बैक आर पेरेंट्स वर हैविंग ओनली जस्ट अ सिंपल, आपका जो लैंडलाइन फोन होता था, अगर हम फोन की उसमें देखें, आने वाले टाइम में वी डोंट नो, अभी तो हर एक के पास दो दो फोन भी होते हैं, पहले वो भी चीजें नहीं होती थी। वो अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें कि वी आर ऑल्सो इन अ ट्रांजिटरी फेज, अगर हम देखें इस सेंचुरी को, जहां पे इसके बाद दे वुड बी कंप्लीट, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट, बिकॉज वी आर मूविंग सो फास्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, हम जो भी बोले इस चीज को, ठीक है, जो कि एक्सट्रीम हो रहा है। वी आर इन द ट्रांजिटरी फेज, जहां पे हम कंप्लीटली उस चीज के इसमें नहीं है। बट अगेन अगर हम इसको देखें, वी आर कंप्लीटली मॉडर्नाइज्ड, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टूल्स, बट इन द नेक्स्ट इट इज नॉट ऑलवेज एंड इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग। वैसे आपकी सोसाइटी में, पुरानी सोसाइटीज में भी ये चीजें थी कि आप हमेशा क्या कर रहे हो, नए नए फोर्सेस, नए नए टूल्स, अपने सर्वाइवल के लिए यू आर फाइंडिंग आउट न्यू न्यू थिंग्स, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट पीपल आर एंगेजिंग इन डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड समथिंग न्यू विल कम अप, ठीक है। मे बी अब 50 साल बाद हम मार्स पे जी रहे होंगे, हैं, क्या पर होता। negation of primitive communism, those who held command over tools, those, ये कनेक्टिविटी के लिए लिखवा रही हूँ ताकि आप फिर नेक्स्ट वाली से इसको कनेक्ट कर पाओ। those who held command over tools emerged as masters, those who held command over tools emerged as masters, and those who became dependent, and those who became dependent became slaves in the new mode of production, and those who became dependent became slaves in the new mode of production. तो ये जो टॉपिक है कंप्लीट कर लूं मैं, आप लोगों को जाना तो नहीं है, मतलब
टाइम अगर अभी, क्योंकि हमें 3 कर बच जाएंगे अगर कंप्लीट करना है। अगर आप लोगों को जाना है तो आई विल एंड, क्योंकि आप लोग ही बोल रहे थे ना क्लास के लिए, तो इसलिए अकॉर्डिंगली तो हमने तो कंटिन्यू, क्योंकि टाइम लगेगा। अभी फर्स्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वी हैव टू राइट 5 मोर, और उसमें वही समझाने और लिखाने में आपको 1 घंटा तो लगेगा। जानना है? चलो कोई नहीं, फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें ज्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि जो बेसिक था कल थोड़ा छूट गया था, तो वो फिर से लेना होता है। यहाँ पे तो सिंपल आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इससे पीछे वाला आप समझो। मेन आपका वही कार्ल मार्क्स का क्रक्स है। अगर आप वो चीज समझ आओगे, ये फिर सिंपल है, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हुई, इजी टू रिमेम्बर, इजी टू राइट। ठीक है। उसके बाद हम क्लास स्ट्रगल एंड एलिनेशन 1-2 दिनों में हो जाएगा, मार्क्स आपका पूरा कवर। ठीक है। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं कंटिन्यू। कल भी प्रैक्टिस होती है? अच्छा। अच्छा, कल इशू नहीं है? अच्छा, शाम को नहीं है।